जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना। की खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ। शेयर बाजार में आज हाहाकार मचा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि बाजार को डुबोने के लिए सुनामी आ गई है। ट्रंप के टैरिफ की वजह से सुबह से अब तक सेंसेक्स में करीब 4% की गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स 2818 अंक गिरकर 72,545 पर पहुंचा है। निफ्टी 50 का भी यही हाल है लगभग, और निफ्टी भी करीब 900 अंक टूटकर 21,990 के स्तर पर आ गया है। निफ्टी में एक गिरावट करीब 4% की है और एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि इस सुनामी की वजह से इन्वेस्टर्स करीब 20,16,000 करोड़ का नुकसान उनको हुआ है। अभी दिन चढ़ना शुरू हुआ है और ये गिरावट कहां जाकर थमेगी कोई नहीं जानता। शेयर बाजार की गिरावट पर सरकार की ओर से भी लगातार चुप्पी देखी जा रही है। सिर्फ भारत ही नहीं, एशिया के दूसरे बाजारों का भी लगभग यही हश्र हो गया है। एशियाई बाजारों में हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक 11% से ज्यादा गिरा है। टोक्यो की बात करें, यहां निक्केई 2257% गिरा है। वहीं शंघाई SSE कंपोजिट सूचकांक लगभग 7% गिरा है और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 5% से ज्यादा गिर गया है। तो टैरिफ वॉर के चलते शेयर मार्केट का क्या हाल है, आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से एशिया में इस वक्त ये मार्केट क्रैश की खबरें सामने आ रही है और निवेशकों को भारी नुकसान हो रहा है। करोड़ों रुपए स्वाहा हो गए हैं। ट्रंप के टैरिफ से यह हाहाकार मचा हुआ है। हांगकांग का जो शेयर मार्केट है वो 11%, टोक्यो के निक्केई में 7% की गिरावट दर्ज की गई है। ब्लैक मंडे एक्सपर्ट्स इसे बता रहे हैं। हालांकि पहले से ही ये अनुमान लगाया जा रहा था, यह आशंका थी कि इस तरह से बाजार में गिरावट दर्ज की जा सकती है। बीते 5 साल में 5वीं बार ऐसा हुआ है। ये इतना ज्यादा लोएस्ट लेवल पर पहुंचा है और इस तरह से हाहाकार मचा हुआ है। दुनिया भर के शेयर बाजार में भारी गिरावट की खबर आ रही है। अभी अमेरिका का जो बाजार है वो शाम में खुलेगा, लेकिन उसमें भी 22% का कहा जा रहा है कि गिरावट का अंदेशा जताया जा रहा है। तो एशियाई बाजारों में भारी गिरावट देखी जा रही है। टैरिफ वॉर से दुनिया भर के शेयर बाजार में हाहाकार मचा है, लेकिन ट्रंप अभी भी अपने फैसले को जायज बता रहे हैं। ट्रंप ने मीडिया से बातचीत भी की है और कहा है कि मैं किसी चीज में गिरावट नहीं चाहता, लेकिन कभी कभी चीजें ठीक करने के लिए दवाई लेनी पड़ती है, कुछ कदम पीछे हटाने पड़ते हैं। तो ट्रंप के टैरिफ ने शेयर बाजार को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया है, प्रभावित किया है। शेयर बाजार में सुनामी इस वक्त देखी जा रही है और भारत में निवेशकों के 20 करोड़ स्वाहा हो गए हैं। इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान पहुंचा है, लेकिन ट्रंप अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। अपने फैसले को अभी भी वो जायज ठहरा रहे हैं। तो टैरिफ वॉर से एक तरफ दुनिया भर के शेयर बाजार में हाहाकार मच गया है, हड़कंप मचा है, लेकिन ट्रंप अभी भी अपने फैसले पर टिके हुए हैं और उनको यह लगता है कि उनका फैसला कहीं से भी गलत नहीं है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं किसी भी चीज में गिरावट नहीं चाहता, लेकिन कभी कभी चीजें ठीक करने के लिए पहले दवाई लेनी पड़ती है, प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, और अपने इस फैसले को वो इसी तरह का कदम बता रहे हैं। ट्रंप अपने फैसले से जरा सा भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और उनको लगता है कि उन्होंने अमेरिका के हित में यह अच्छा फैसला किया है, भले ही दुनिया भर में शेयर बाजार का हाल खराब हो चुका है। I think your question is so stupid. I think your question is so stupid. I mean, I think it's I don't want anything to go down, but sometimes you have to take medicine to fix something, and we have such a horrible. We have been treated so badly by other countries because we had stupid. इसी पर ज्यादा बातचीत के साथ आकाश जिंदल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अर्थशास्त्री हैं, आपका स्वागत है। धर्मेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, न्यूज रूम से लाइव हैं। सबसे पहले धर्मेंद्र जी, आप ही के पास में आती हूँ। ट्रंप के टैरिफ से जो हश्र हो रहा है शेयर मार्केट का, इस वक्त करीब 20 करोड़ माना जा रहा है कि भारत में निवेशकों को नुकसान हुआ है इसी तरह से, लेकिन ट्रंप के जो तेवर है वो कम होने के नाम नहीं ले रहे हैं, यानी नरमी उनके तेवर में नहीं देखी जा रही है और वो अभी भी कह रहे हैं कि उन्होंने ठीक फैसला किया है। वंदना, ये 20 करोड़ नहीं है, करीब 20 लाख करोड़ का जो नुकसान माना जा रहा है और करीब करीब ये अभी जो है 3900 सेंसेक्स गिरा है। और मोदी सरकार जब से आए हैं ये दूसरी बड़ी गिरावट है। पहली गिरावट जो है जून 24 में हुआ था, करीब 4200 अंक। आज जो मार्केट ओपन हुआ है करीब 3900 गिरा है
और करीब करीब टैरिफ के मार से पूरी दुनिया की बाजार में असर पड़ा है। 180 कंट्री पे असर पड़ा है और 180 कंट्री पे ये टैरिफ लगाया गया है। इससे जो है अमेरिका खुद नहीं बच पाया है। उसका जो नेस्डैक और डॉ जोन्स जो है शेयर मार्केट, उसमें भारी गिरावट देखी जा रही है और दुनिया का कोई शेयर मार्केट नहीं है जहां पॉजिटिव में जा रहा है। सारे के सारे बाजार जो है निगेटिव में जा रहे हैं और एक तरह से जो है बहुत उथल पुथल होने की संभावना है। जैसा कि ये हो सकता है कि जॉब कट हो, रिसेशन आ जाए और चीन जिस ढंग से जो है एक बदले में जो बदले की भावना से जो टैरिफ लगाया है उसका भी असर देखने को मिलेगा। तो एक तरह से अभी बिल्कुल अभी अमेरिका का बाजार भी खुलेगा, उस पर भी सबकी निगाह है। ठीक है आकाश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। जी हाँ बिल्कुल, अभी आपने धर्मेंद्र जी ने जो बात कही है बहुत सही कही है। बड़े जो है वो वेटरन जर्नलिस्ट है, उन्होंने जो 2-3 बातें कही हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, अमेरिका खुद इससे बच नहीं पाया। दूसरी बात जो धर्मेंद्र जी ने कही है कि जॉब लॉसेस हो सकते हैं, दोनों बातें हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है अमेरिकन इकॉनमी खुद इस जो है टैरिफ वॉर से परेशान है। रेसिप्रोकल टैरिफ अमेरिका ने लगाए। उसके बाद मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश.in ने आप ही के चैनल पे और तमाम चैनल पे प्रेडिक्ट किया था कि अब टैरिफ वॉर शुरू हो सकती है और अब टैरिफ वॉर शुरू हो चुकी है। ये ग्लोबल ट्रेड वॉर का आगाज हो चुका है। अब देखिए चाइना ने रिटेलिएटरी टैरिफ लगाए हैं। अब टैरिफ वॉर एक ऐसी चीज है जो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए साफ शब्दों में कहूं बहुत बहुत घातक है, बहुत बहुत नुकसानदेह है। और जो बात धर्मेंद्र जी कह रहे थे वो लॉजिकल इसलिए है क्योंकि टैरिफ वॉर का मतलब है ग्लोबल इकोनॉमी का नुकसान। ग्लोबल इकोनॉमी के नुकसान का मतलब है दुनिया भर में जॉब लॉसेज की संभावना, दुनिया भर में महंगाई बढ़ने की यानी इन्फ्लेशन बढ़ने की संभावना। हम इकोनॉमिस्ट लेकिन आकाश जी अभी ट्रम्प का बयान सामने आया, वो ये कह रहे हैं कि अब वो नहीं चाहते कि किसी का नुकसान हो, लेकिन कभी कभी दवाई लेनी पड़ती है, वो इसको दवाई बता रहे हैं। देखिए जहां तक दवाई की बात है, ये कैसी दवाई है जिसकी वजह से हर व्यक्ति परेशान है। यूएस में आज की तारीख में क्या चला है, हैंड्स ऑफ करके एक एजिटेशन चला है। यूएस के अलग अलग जगह पे एजिटेशन चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप साहब के अगेंस्ट कि आपकी पॉलिसी सही नहीं है। आज की तारीख में कड़वी दवाई कौन सी होती है? कड़वी दवाई वो होती है जो बीमारी से इलाज करे, ना कि बीमारी को और बढ़ा दे। ग्लोबल इकोनॉमी पहले से ही स्लो डाउन के थ्रू चल रही थी। डोनाल्ड ट्रंप साहब का मैं आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। जो ग्लोबल इकोनॉमी पहले से ही स्लो डाउन का शिकार थी रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, इजराइल इशू की वजह से, वो अब ये टैरिफ वॉर का इम्पैक्ट नहीं सह पाएगी और अमेरिका के अपने कंज्यूमर बहुत परेशान है। टैरिफ का मतलब आम भाषा में समझाऊं, अगर वहां कंज्यूमर को एक चीज $10 की मिलती थी, अब वो $14 की मिलनी शुरू हो गई है। तो इकोनॉमिक्स क्या होती है? इकोनॉमिक्स वो होती है जो आम आदमी को रिलीफ बढ़ाए, आम आदमी का खर्चा कम करे, आम आदमी की कमाई बढ़ाए। तो ये इकोनॉमिक्स जो है, जो आम आदमी का खर्चा बढ़ा रही है, वो यूएस के लिए खुद, जैसे धर्मेंद्र जी ने पॉइंट आउट किया, यूएस के लिए खुद फायदे का सौदा साबित नहीं हो रही है। और अब सोचिए, अभी तो चाइना ने रिटेलिएटरी टैरिफ लगाए हैं, अगर यूरोप ने, जिसकी की संभावना है, रिटेलिएटरी टैरिफ लगा देता है तो क्या हालात होंगे? तो हालात बहुत ज्यादा और भी खराब हो सकते हैं। तो ये जो है, जैसे 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था, उसकी जैसी सिचुएशन है। लोग बात कर रहे हैं ब्लैक मंडे की। ब्लैक मंडे दर्शकों को बता दूं, 1987 में एक सोमवार ऐसा हुआ था अमेरिकन मार्केट्स में जब मार्केट 22.6% गिर गई थी। तो अब ब्लैक मंडे की बात हो रही है और आने वाले समय में एक कड़वी सच्चाई दर्शकों को बता दूं, हालात और भी खराब हो सकते हैं। हालात और खराब हो सकते हैं। 5 साल में 5वीं बार सबसे ज्यादा क्रैश हुआ है मार्केट। और धर्मेंद्र जी, क्योंकि अभी रेसिप्रोकल टैरिफ जो लगाने की बात ट्रंप की ओर से कही गई थी, अभी 50% उन्होंने किया है। अगर ज्यादा करते तो और कितना नुकसान झेलना पड़ता, और क्या ये अमेरिका के लिए बैकफायर करेगा? क्योंकि अमेरिका के बाजार पर भी इसका असर है और एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि 22% का जो गिरावट है वो दर्ज हो सकती है अमेरिकी बाजार में। देखिए, इसमें जो है कड़वी दवाई की बात ट्रंप कर रहे हैं, हमको लगता है सबसे ज़्यादा जो है असर अमेरिका पे ही पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका जो है दुनिया की सबसे बड़े इकोनॉमी है। और जेपी मॉर्गन जो एजेंसी है, पहले बताया जा रहा था 40% जो मंदी आने की चांस हो गए हैं, अब जो बता रहे हैं 60%। मैं आकाश जी से ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये मंदी के संकेत हैं आकाश जी? जी हाँ धर्मेंद्र जी, जैसे आपने बिल्कुल सही फरमाया धर्मेंद्र जी कि अमेरिका सबसे बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की। जब सबसे बड़ी इकोनॉमी रिसेशन की तरफ जाएगी और उसकी वजह से बाकी ग्लोबल इकोनॉमीज भी रिसेशन में जाएंगी, तो ग्लोबल मंदी आ सकती है।
आपका प्रश्न बिल्कुल सही है, मैं आपके प्रश्न को एंडोर्स करता हूं। अब हम ग्लोबल रिसेशन की तरफ चल नहीं रहे, दौड़ रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब अगर अपनी पॉलिसीज रिवाइज नहीं करते और कल को यूरोप अगर रिटेलिएटरी टैरिफ लगा देता है, क्योंकि चाइना तो एक देश है, यूरोप जैसे आप जानते हैं धर्मेंद्र जी, आप नॉलेजेबल जर्नलिस्ट हैं, यूरोप तो बहुत सी कंट्रीज का समूह है। अगर वो रिटेलिएटरी टैरिफ लगा देता है तो हालात विभत्स हो सकते हैं, हालात और खराब हो सकते हैं। क्योंकि हुआ क्या है, मैं हिस्ट्री में लेके जाना चाहूंगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब का पिछला रजीम, उसमें भी यूएस चाइना ट्रेड वॉर चली थी जिसने ग्लोबल इकोनॉमी को नीचे लाया था, लेकिन उस समय थी मात्र यूएस और चाइना के बीच में। अब एक ग्लोबल ट्रेड वॉर शुरू हो गई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पूरा, याद होगा दर्शकों को, उस दिन रोज गार्डन में वो पूरा एक बोर्ड लेके खड़े हुए थे कि इस कंट्री के खिलाफ इतने टैरिफ, इस कंट्री के खिलाफ इतने टैरिफ। हाँ, हिंदुस्तान की स्थिति दर्शकों को बता दूं, हमारी स्थिति कंपैरेटिवली अच्छी है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी आइसोलेशन में चल रही है। आइसोलेशन में हमारी इकोनॉमी अच्छी चल रही है। 9.2% का जीडीपी ग्रोथ है 2023-24 का, ये रिवाइज डेटा है। जीएसटी कलेक्शन जनवरी फरवरी मार्च का बहुत अच्छा रहा है। इनकम टैक्स कलेक्शन 16 मार्च 2025 में जो डेटा है 16% के आसपास ग्रोथ है। तो प्रधानमंत्री मोदी साहब की अच्छी पॉलिसीज और उनकी अच्छी टीम की वजह से हिंदुस्तान की इकोनॉमी बढ़िया चल रही है, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी से हम अलग नहीं हो सकते। कनेक्टिविटी के ज़माने में एक देसी तरीके से लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, हमारे घर में सब कुछ ठीक है, लेकिन गली में झगड़ा चल रहा है। तो गली में झगड़ा चल रहा है, मोहल्ले में झगड़ा चल रहा है, तो ना तो बच्चा स्कूल पढ़ने जा सकता है, ना घर की महिला बाहर से गोभी ला सकती है सब्जी बनाने के लिए, और ना जो है घर जो वहाँ व्यक्ति हैं वो जाके अपनी दुकान खोल सकते हैं, ना नौकरी पे जा सकते हैं। तो वो घर पे भी आर्थिक बिल्कुल संकट आ आकाश जी, जाएगा, घर से भले ही बड़े पैमाने पर नहीं, लेकिन नुकसान तो हो रहा है और भारतीय निवेशकों का भी 20 करोड़ लगभग स्वाहा हो गया है इस गिरावट को देखते हुए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए धर्मेंद्र जी आपका भी शुक्रिया। वहीं अर्थशास्त्री शरद कोहली की ओर से क्या कुछ कहा गया है उसको भी सुनवाते हैं। It's a black Monday at the stock markets. When we saw on Friday what happened in the US markets, down by over 6%. This was quite expected in the morning. Markets across Asia, from China to Taiwan to Hong Kong to Korea to Japan, practically all markets are down and out, including the Indian markets. I think the investors should be careful at this time and do not get into any panic selling. The markets will settle down. This might also cause recession across the world. So it's high time that President Trump will have to rethink his whole strategy. चलिए इसी के साथ